तो ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो ऐसे लेवल पर आ चुके हैं जहाँ वो मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, स्पिरिचुअलिटी को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन करके, इनर वर्क करके वो ध्यान में इतने लीन हो गए हैं कि उन्हें अब सब समझ आ रहा है और उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ चुकी है। ठीक है, तो उन्हें यहाँ पे जो भी चीज़ें रची हुई है, चल रही है, वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं भाएगी। जैसे कि ये जॉब, ये जो सब कुछ चलता है कि हम पहले पढ़ेंगे जॉब के लिए, लाइक पैसा, ये पैसे को ही क्रिएट किसने करा है? पूरा खेल पैसे पे चल रहा है। हम पैसे दे के पढ़ेंगे, फिर जॉब करके पैसे लेंगे, फिर उससे कुछ खरीदेंगे। तो ये चीज़ें भाती नहीं। हमें मल्टीपल रिलेशनशिप्स पसंद नहीं आएंगे कि हर जगह हम किसी को भी कमिटमेंट दे दें। ये बहुत रेयर हो जाता है और वैराग्य की भावना आना बहुत ही कॉमन है। तो कोई भी ऐसा फील कर रहा है ना, तो ये आप कोई इंसेन या कुछ ऐसे वियर नहीं हो। ये सीधी सी बात है कि आप आध्यात्म में इतने आगे बढ़ चुके हो कि अभी आपको सब क्लियर पिक्चर दिख रही है कि यहाँ हो क्या रहा है। संडे टू मंडे, ये सब डेट्स, ये सब बनाया हुआ है। ये टाइम पीरियड, सब कुछ बनाया हुआ है और हम जहाँ जन्म लेते हैं, हमें वहाँ उस धरती पे रहने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। लाइक ये चीज़ें भाती नहीं है। तो हमें क्या होता है, धीरे धीरे हमें जॉब से इंटरेस्ट चला जाता है। हमें करना ही पसंद नहीं आता है। हमें बस ध्यान में लीन होना, नॉलेज गेन करना, जो भी डीप चीज़ें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए, हम वो सब चीज़ें करते हैं। तो बेसिकली इतने हाई लेवल की कॉन्शियसनेस जब आती है तो ये हमारे लिए हार्ड ही हो जाता है कि हम नॉर्मल लाइफ में सेटल करें, हम नॉर्मल लाइफ में फिट हो जाए। तो ये बहुत ही एकदम हम जैसे हर लोगों में से एक साइड और हर पब्लिक एक साइड हो जाती है। और फिर अगर हम उन्हें बोले कि नहीं यार, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं, और हमें जिस चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही है कि जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो जब डीप कॉन्शियसनेस में जाते हैं तो उन्हें कुछ साइकिक एबिलिटीज़ उनकी अनलॉक हो जाती है। तो कोई एस्ट्रोलॉजर्स बन जाते हैं, हीलर बन जाते हैं, जैसे कि रेकी हीलिंग्स हो गई और टैरोट कार्ड रीडिंग्स हो गई, और बहुत ही सारे वेज है। स्पिरिचुअल गाइड्स बन गए क्योंकि उनके पास उतनी नॉलेज उन्होंने गेन कर ली होती है कि अब उन्हें दूसरों को भी हेल्प करने की ज़रूरत होती है। जो चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस करी, जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल, उसके बाद आइसोलेशन कैसे हो गया, लाइफ में सब कैसे डिस्ट्रॉय हो गया, डाउनफॉल में उन्होंने कैसे खुद को संभाला, क्या चीज़ें करी जो उनके लिए वर्क करी, क्या चीज़ें नहीं करी, और क्या चीज़ें करने से उन्हें क्या इम्पैक्ट मिला, क्या होते हैं एंजल्स, कैसे स्पिरिट गाइड्स हमको कम्युनिकेट करते हैं, क्या वो हमें दिखते हैं, लाइक उनकी। तो बेसिकली हमें कोई एंटिटी, कोई चीज़ मेरे हिसाब से नहीं दिखती, क्योंकि वो होती है एक एनर्जी। ओके, वो एक ऊर्जा होती है, एक सोर्स होता है। वी कैन फील इट, लाइक हमें महसूस हो सकता है वो चीज़। ओके, हमें टच फील हो सकते हैं। पर मैंने बस लाइट, ब्राइट लाइट, और आज जो हमारे 7 चक्रास हैं उनके कलर्स, जो भी हम डीप जब ध्यान में जाते हैं मेडिटेशन के थ्रू तब होते हैं। उसके बाद मुझे मेरे एक्सपीरियंस से हमारे जो थर्ड आई होती है वहाँ पे एक आईज ऑलवेज मैं डीप मेडिटेशन में जाती हूँ तब दिखती है। उसके बाद मैं अलग अलग कलर्स, अलग अलग डायमेंशन में जाना, अलग अलग चीज़ों को देखना, स्पेसिफिक फेसेस को देखना, कोई मेमोरीज़ को देखना, किसी प्लेस को देखना, ऑरा फील करना, ये बहुत ही कॉमन होती है। अगर कोई स्पिरिचुअल इंसान है, स्पिरिचुअल पर्सन है, तो कोई पर्सन हमारे सामने आए तो उसकी एनर्जी हमें हीट हो जाती है। कोई बहुत ही ज़्यादा हमें पसीना आने लगेगा, हमें बॉदर्ड सा फील होने लगेगा, हमें एक अनकंफर्टेबल सा फील होने लगेगा।
लाइक हमें उनके अराउंड रहना पसंद नहीं आएगा। और वो क्या फील कर रहे हैं हमारे बारे में, उनकी एनर्जी, लाइक वी कैन इवन स्मेल दैट, यू नो। तो इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। डोंट गेट स्केर्ड कि वाई आई एम फीलिंग लाइक दिस। इट्स अ साइन दैट यू आर लेवल अप्ड इन योर कॉन्शियसनेस। तो मेन पॉइंट ये है कि अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो एक पॉइंट बनता है कि फिर हम यहाँ पे रहेंगे कैसे। अगर हम इस कलयुग में है, 3D वर्ल्ड में है, तो हमें 3D वर्ल्ड को भी बैलेंस करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि संन्यास लेना इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, यू नो। अगर हमें परिवार मिला है, हमने कुछ करा है, तो हमें इट्स लाइक प्ले इट लाइक अ कैरेक्टर। जैसे कि फिल्म में कैरेक्टर होते हैं तो लोग हीरोइन हो गया वो प्ले करके उससे मूव ऑन हो जाते हैं। तो हमारा कैरेक्टर बेस्ट प्ले करिए। बी काइंड टू एवरीवन, यूज़ योर पावर्स एज अ पैशन, एंड ऑल्सो यू नीड मनी टू सर्वाइव हियर, यू नो। तो अपना जो पैशन है अगर आप उसे फुलफ़िल करेंगे, जो आपका पाथ है, जो आपका पर्पस है इस लाइफ का, उसे कंसिडर करते हुए आपने आपकी 3D लाइफ को भी मेंटेन करना है। और ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है, क्योंकि हमारे लाइफ में ग्रोथ के कारण हमें किसी चीज़ से निकल कर आगे बढ़ना होता है। हमें इंडिपेंडेंट रहना ही पड़ता है, किसी पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें भरपूर ऐसे लेसन्स मिलते हैं। तो हमें सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए अपने पर निर्भर होना पड़ता है। तो उसके लिए हमें कमाना तो पड़ेगा ही। अगर हमें पसंद भी नहीं है, पर हमें छोटा मोटा कुछ ऐसा बिजनेस या कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे हमें कुछ सोर्स मिले। और एटलीस्ट उस टाइम तक करना चाहिए कि अगर आप हीलर हो, आप टैरोट कार्ड रीडर हो, तो अगर जब तक आपका प्रोफेशन या आपका कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बन जाता, या आपको उतना इनकम नहीं मिल रहा है कि जितना आपका गुजारा उससे हो जाए, तब तक आपको किसी छोटी मोटी जॉब पकड़ के रखनी है। और ये मेरी एडवाइस है, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो जाती है ये। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी इंडिपेंडेंट। हर चीज़ें आप खुद करो आपके लिए, क्योंकि एक टाइम के बाद आप सब पे बोझ बनने के लिए लगते हो। आपके घर वाले ही आपको एक बोझ समझते हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सेपरेशन में हो, तो हमारे इंडिया में मैरिज की बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होती है। तो ये प्रोसेस कोई समझने को तैयार नहीं है, और आप किसी को जाके बताओगे ना तो आपका वो मज़ाक ही उड़ाएगा एक तरह से। और लाइक ये पागल हो चुका है ऐसा बोल देगा, तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन देम, यू नो, बट वी नो कि हम क्या है, हम किस जर्नी में हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस, इनर वर्क और बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही कंसिस्टेंसी लगती है। तो हमें खुद पर निर्भर होकर कुछ ऐसा करना पड़ता है कि कोई हम पे पॉइंट आउट ना करे कि उनका और हमारा ऐसा कोई इतना सॉलिड ये नहीं होना कि वो हमारे प्रोवाइडर है और वो हमें कंट्रोल करे। यू नो, ये ज़िंदगी हमें मिली है, हमें हमारे तरीके से जीनी है, हमें हमारा जो वर्क है वो करना है। हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना है गाइस। तो यही आप ध्यान में रखिए। आपके खुद के भाई बहन कब बदल जाए, माँ बाप कब बदल जाए, आपको पता नहीं। और ये सब जो होते हैं हमारे परिवार वाले, रिश्तेदार, सब हमारे साथ कर्म से जुड़े होते हैं, कर्म बंधन से जुड़े होते हैं। तो वो ऑब्वियसली आपको ट्रिगर करेंगे और कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप आपके टीनेज एज में हो, या अगर आप निर्भर भी हो, पर आपको नहीं किसी पे निर्भर रहना है। आप अगर हाउसवाइफ हो तो आपको कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसा सीखना होगा कि जिससे आप खुद पे डिपेंड हो जाए, क्योंकि हमें किसी पे बोझ या डिपेंडेंट नहीं रहना है। हम उस चीज़ के लिए बने नहीं हैं। हमें जो चीज़ करनी है, हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें मिले, इसलिए हम खुद पे निर्भर होए हर चीज़ के लिए। हमें किसी की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है तो उसे लेट गो करने के लिए हमें थोड़ा भी वक्त और थोड़ी भी डिपेंडेंसी नहीं झलकनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि ये आगे चल के बहुत ही हार्ड होता है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ सही वक्त पर
अपना एक बैलेंस नहीं बनाओगे तो आप रास्ते पर भी आ सकते हो। इतनी वर्स्ट कंडीशन हो जाती है। और अगर आपको कोई साथ देने हो ना हो, आपको खुद ही सब करना पड़ता है। अगर आपके पास अभी वक्त है तो कुछ ऐसा अचीव करो जिससे आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े, और अपने इनर वर्क पे और अपने ध्यान जर्नी में, मेडिटेशन में आपका पूरा समय दीजिए, पर दोनों चीज़ों को लेकर चलिए। यही मेरी एडवाइस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपके सपोर्ट की मुझे अभी बहुत ज़रूरत है। इस चैनल को ग्रो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं उसे राइट लोगों तक, जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचाना चाहूँगी। वो सब शेयर करना चाहूँगी जो भी मेरे साथ मेरे जर्नी में अभी तक हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि इस चैनल पे इतनी ऑडियंस आ जाए जिनको इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है।